अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका उन्वान है कुर्बानी का सच्चा जज्बा। नवीद को ईद उल अज़हा में कुर्बानी करने का बहुत शौक़ था। हर ईद पर वो दूसरों के घरों में आए हुए बकरों को देखता तो इसका भी दिल चाहता कि इसके अब्बू कासिम साहब भी एक प्यारा सा बकरा लाएं जिसे वो अपने हाथों से चारा खिलाए, इसके सर पर हाथ फेरे। ईद के करीब आते ही वो बड़ी आस लगाकर अब्बू से पूछता कि क्या वो इस बार कुर्बानी करेंगे। अब्बू उसके सर पर हाथ फेर कर अफसरदगी से कहते, नहीं बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कुर्बानी कर सकूं। वो उदास हो जाता। तब उसके अब्बू उसका चेहरा देखकर उससे वादा करते कि अगले साल वो कुर्बानी ज़रूर करेंगे, मगर इनका ये वादा किसी साल भी पूरा ना हो सका। इस साल भी जब बकरा ईद में 10 दिन बाकी थे और ईद का चांद नज़र आ चुका था तो नवीद अब्बू के पास गया और पूछने लगा कि क्या हमारे यहाँ बकरा आएगा। अम्मी बोली, इस साल भी बकरा नहीं आएगा क्योंकि अव्वल तो बकरे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और कुछ अब्बू के हालात यानी तुम्हारे अब्बू के हालात भी ठीक नहीं। अम्मी की ये बात सुनकर आंखों में आंसू आ गए। अब्बू इसकी रंजीदगी देखते हुए सोचने लगे कि अच्छा, मुझे तुम ये बताओ कि तुम बकरा क्यों ख़रीदना चाहते हो। क्या इसलिए कि मोहल्ले के बाकी बच्चों के घरों में बकरे आए हैं और वो सब अपने बकरों की तारीफ़ें करते हैं, उन्हें सैर कराते हैं, जबकि तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो। नवीद ये सुनते ही तेज़ी से बोला, नहीं अब्बू जान, मैं तो बकरा इसलिए चाहता हूँ कि कुर्बानी करने वाले को अल्लाह ताला अजर देता है और कुर्बानी के जानवर के हर बार के बदले नामा आमाल में एक नेकी लिखी जाती है। नवीद का ये जज्बा देख के इसके अब्बू सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने जाकर ईद के कपड़े और खाने पीने की चीज़ों के लिए बचाए हुए पैसे गिने और एक फ़ैसला कर लिया। दूसरे रोज़ नाश्ते पर नवीद के अब्बू ने यह ऐलान किया कि वो इस साल कुर्बानी करेंगे। नवीद और इसके छोटे भाई ये सुनकर खुशी से उछलने और तालियां बजाने लगे, मगर एक शर्त है। अब्बू ने ये कहकर सबको खामोश कर दिया और सब अब्बू की तरफ देखने लगे। नवीद ने पूछा, क्या शर्त है अब्बू जान। शर्त ये है कि तुम लोग मुझसे नए कपड़ों और जूतों का तकाजा नहीं करोगे और ईद उल फितर में बनाए गए कपड़े ही पहनोगे, वरना बकरा नहीं आ सकता। सब बच्चे एक ज़बान होकर बोले, हमें मंजूर है। यूँ दिन गुजरने लगे और कुर्बानी से एक दिन पहले मगरिब की नमाज के बाद नवीद के अब्बू कासिम साहब बकरा ख़रीदने मंडी गए तो नवीद भी इनके साथ हो लिया। वैसे भी बकरा लेने की खुशी सबसे ज़्यादा इसे ही थी। इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और तसव्वुर में खूबसूरत मोटा ताज़ा बकरा बार बार इसके तसव्वुर में आ रहा था। इसे ये सोच के बड़ी खुशी हो रही थी कि वो भी कुर्बानी करेंगे। बकरा मंडी में बकरे ही बकरे थे, लेकिन तमाम बकरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। एक बकरा जो उन्हें पसंद आया, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। बहरहाल कीमत कम करवाई गई। अगरचे ये थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह ने उनकी मदद की और उन्हें अपनी ही गुंजाइश के मुताबिक एक बकरा मिल गया। नवीद अब्बू के साथ बकरे की रस्सी थामे उसे घर की तरफ ले जा रहा था, मगर बकरा चलने पर राज़ी ना हुआ। अब यूँ लग रहा था जैसे बकरा चलना ही नहीं चाहता था। ज़्यादा जोर लगाने पर इसने कासिम साहब के पेट पर ज़ोर से सींग मारे और मौका देखते ही बकरे ने नवीद के हाथों से रस्सी छुड़ा ली और किसी तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह भागता हुआ गली के नुक्कड़ तक पहुंचा और नज़रों से गायब हो गया। नवीद ने लपक कर अब्बू जान को सहारा दिया और उन्हें उठाने लगे। दूसरे रोज़ ईद थी। नवीद के अब्बू पेट की चोट लगने के बावजूद ईद की नमाज़ पढ़ने गए और नवीद भी उनके साथ था। घर वापस आकर कासिम साहब यानी नवीद के अब्बू कमरे में जाकर लेट गए और नवीद दूसरे भाई बहनों के साथ गली में घूमने फिरने की बजाय अपने अब्बू की तरह दूसरे कमरे में
لیٹ گیا کیونکہ وہ آج بہت ہی زیادہ افسردہ تھا۔ تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے جا کر دیکھا تو اسے اس بکرے والے کی پریشان صورت نظر آئی جس سے کل انہوں نے بکرا لیا تھا۔ بکرے والے نے نوید کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ان کا کھویا ہوا بکرا آگے کرتے ہوئے بولا کہ یہ بکرا کل آپ ہی کی گلی سے بھاگا تھا نا؟ اس کی آواز سن کر قاسم صاحب بمشکل اٹھ کر دروازے پر آئے۔ بکرے والا انہیں دیکھتے ہی بولا، جناب آپ بکرے کو قابو نہ کر سکے؟ یہ بھاگ کر واپس میرے پاس آ گیا۔ میں ذرا آگے ہی گیا تھا کہ اسے آتے ہوئے دیکھا اور قابو کر لیا۔ میں نے سوچا آپ یہیں کے رہنے والے لگتے ہیں، اس لیے پیدل جا رہے تھے۔ میں تو صبح سے ہر گھر میں پتہ کرتا پھر رہا ہوں۔ یہ لیجئے اپنا بکرا اور اس بار ذرا اس کو قابو میں رکھیے گا۔ قاسم صاحب کے پاس شکریہ کے الفاظ نہ تھے۔ اس بکرے نے انہیں کتنا پریشان کیا تھا۔ انہوں نے تہ دل سے بکرے والے کا شکر ادا کیا اور اسے رخصت کیا اور ساتھ ہی وہ گھر سے باہر نکلنے۔ بیگم انہیں دیکھتے ہوئے بولی، ارے آپ کہاں چلے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، بیگم میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں کسائی کو لینے جا رہا ہوں۔ نوید میاں کا بکرا واپس آ گیا ہے، اس کی قربانی جو کرنی ہے۔ نوید یہ سن کر حیرت سے کہنے لگا، ابو میرا بکرا؟ قاسم صاحب بولے، بیٹا ہاں، بکرا تمہارا ہی ہے۔ تمہارے سچے جذبے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی قربانی کرنے کی توفیق دی۔ یہ کہہ کر قاسم صاحب باہر چلے گئے اور نوید خوشی سے اپنے بکرے کی پیٹھ سہلانے لگا۔ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، عمل کی بات۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی کام سچے جذبے کے ساتھ کیا جائے تو اس کام کو پورا کرنے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرماتا ہے، جیسا کہ اس کہانی میں ہوا۔ نوید نے سچے جذبے اور اچھی نیت ہی کی وجہ سے اس کو اس کا کھویا ہوا بکرا مل گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ کھیل کود یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لہٰذا آپ بھی اگر قربانی کا جانور لینے لگے ہیں تو صرف اللہ ہی کی رضا اور نیکی کی نیت کر لیجیے۔